हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टूडियोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए ले गया हूँ दिल्ली पुलिस का प्रैक्टिस सेट। ये प्रीवियस ईयर है जो आपका 8 दिसंबर 2017 को फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ था। उसके 50 के 50 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं। इसको आप मॉक टेस्ट की तरह लेना और देखना कि अगर आपने पिछली बार पेपर दिया होता तो आपका सिलेक्शन हुआ होता या नहीं हुआ होता, और नहीं हुआ होता तो आपको और कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है, ये सब देखिएगा। तो देखिए, इनमें से कौन सा प्लास्टिक मनी के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों, प्लास्टिक मनी के रूप में आपका कौन सा जाना जाता है? शुरुआती निवेश मतलब कि एफडी, फिक्स डिपॉजिट, क्रेडिट कार्ड, बैरियर चेक, डिमांड ड्राफ्ट। तो बताइए दोस्तों, आपका कौन सा क्रेडिट प्लास्टिक मनी के रूप में जाना जाता है? प्लास्टिक मनी के रूप में आपका क्रेडिट कार्ड को जाना जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले में क्या दिया है दोस्तों? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त करने के लिए हमें सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से क्या घटाते हैं? बताइए दोस्तों, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त करने के लिए हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद से क्या घटाते हैं? हानि या ह्रास, आयात, अंतरिम भुगतान, प्रत्यक्ष कर। अगर हमें शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद चाहिए तो दोस्तों उसमें से हम क्या घटाएंगे? सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से हमें क्या घटाना पड़ेगा, ये पूछा दोस्तों। तो दोस्तों, जो हमें हानि हुई है, हानि या ह्रास मतलब कि ह्रास का मतलब कि जो कमी आई है, या हमें जो नुकसान हुआ वो उसमें से घटाएंगे। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं 38 क्वेश्चन पे। 38 में दिया गया योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? आपको पता है दोस्तों, योजना आयोग का नाम बदलकर 2017 में मोदी जी ने नीति आयोग कर दिया था। इसे ही पहले योजना आयोग कहते थे। और इसका अध्यक्ष आपको पता है कौन होता है दोस्तों? इसका अध्यक्ष होता है जो हमारा प्रधानमंत्री होता है। तो उस समय पे योजना आयोग के प्रधानमंत्री कौन थे, मतलब कि अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन हैं दोस्तों, हम सभी करते चलेंगे। ये क्वेश्चन हमारा हो गया दोस्तों। इसकी पीडीएफ आपको भी स्टूडियोलॉजी के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक अपराधों से व्यवहार करते हैं? थोड़ा छोटा कर लेते हैं दोस्तों कि ताकि ज़्यादा क्वेश्चन दिखाई दें। निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक अपराधों से व्यवहार करते हैं, ये बताना आपको दोस्तों। मतलब कि ये पूछ रहा है कि आर्थिक अधिकारों के लिए जो कानून बनाया गया है वो आपका कौन सा है? तो ये है आपका कोफोसा। टाडा तो दोस्तों आपका उससे संबंधित अगर कोई हथियार वगैरह रखता है, आतंकवादियों से संबंध रखता है तो उसे टाडा कहते हैं। लेकिन इसका राइट आंसर कोफेसा होगा दोस्तों। जो आर्थिक अपराधों से व्यवहार करते हैं उसे कोफोसा कहते हैं। अगला है, कौन सा देश एक प्रणाली पार्टी का अनुसरण कर रहा है? तो सभी को पता है, बहुत आसान क्वेश्चन दोस्तों। एक प्रणाली पार्टी का अनुसरण चीन कर रहा है। चीन में केवल एक ही पार्टी है जो वही इलेक्शन लड़ती है और वही जीत जाती है। ठीक है दोस्तों, एक तरह से कह सकते हैं हम तानाशाही है वहाँ पे। अगला है दोस्तों, लोकतंत्र की ज़रूरत विशेषता डैश को प्रमुखता देना। आपको पता है दोस्तों, लोकतंत्र में हम किसको प्रमुखता देते हैं? नागरिक को देते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है इसका। अगला है 42, संविधान द्वारा कितने प्रकार के आपातकाल की परिकल्पना की गई है? हमारे संविधान में दोस्तों 3 प्रकार का आपातकाल है। कौन सा? एक तो जो राज्य में लगता है, राष्ट्रपति शासन। एक जो देश में लगता है, आपातकाल बोलते हैं जिसे हम नेशनल इमरजेंसी बोलते हैं। देश में लगता है पूरे में। और एक होता है वित्तीय आपातकाल। ये तीनों की परिकल्पना हमारे संविधान में की गई है दोस्तों। राज्य वित्तीय आपातकाल कौन से में लगता है? 360 में। अगर पूछे कि अभी तक कौन सा आपातकाल हमारे देश में नहीं लगा है, तो दोस्तों वित्तीय आपातकाल अभी तक नहीं लगा है। राष्ट्रपति शासन तो आए दिन लगता रहता है।
और इंदिरा गांधी जी ने नेशनल इमरजेंसी भी लगाई थी हमारी। ठीक है दोस्तों, तो अगले में चलते हैं। अगला कौन सा है? अगला है भारतीय संविधान के 43। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है? ये पूछ रहा है कि जो सेंटर होती है वो स्टेट गवर्नमेंट को कौन से अनुच्छेद के अंदर आपको ऑर्डर दे सकती है। दोस्तों सभी आपके ये पॉलिटी के क्वेश्चन सभी जगह से क्वेश्चन आए हुए हैं आपको, इसीलिए मैं अनुच्छेदों का एक स्पेशल वीडियो भी बनाऊंगा आपके लिए। जुड़े रहिए, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करते रहिएगा। तो कौन से के अंदर? 356 के अंदर तो संविधान में शायद संशोधन है दोस्तों। 370 अभी हटा ही दिया गया हाल में, तो ये दोनों ऑप्शन तो हमारे कट हो गए। तो दोस्तों दो बचते हैं, दो में से अगर हम तुक्का भी मारेंगे तो एक तो पक्का ठीक हो जाएगा। तो लेकिन दोस्तों इसका राइट आंसर आपको पता होना चाहिए। अनुच्छेद 256 के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है, अनुच्छेद 256 के अंदर। अगले में क्या है दोस्तों? किस भारतीय शासक का राज्य विस्तार भारत के बाहर था? भारत के बाहर किसका राज्य विस्तार था दोस्तों? तो भारत के बाहर दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य और कनिष्क दोनों का भारत के बाहर विस्तार था, क्योंकि कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर थी जो हाल ही में पाकिस्तान में है दोस्तों। ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य भी इधर बांग्लादेश और भूटान की साइड इनका भी था तक्षशिला, तो दोनों का भारत के बाहर था दोस्तों। आगे बिंबिसार कौन से वंश के संस्थापक हैं? बिंबिसार दोस्तों हर्यक वंश के संस्थापक हैं। नंद वंश का संस्थापक कौन है बताइए दोस्तों? महापद्मानंद। महापद्मानंद आपका नंद वंश का संस्थापक है। मौर्य वंश का आपको पता ही है, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है दोस्तों, गुप्त वंश का कौन है? श्रीगुप्त। ऐसे दोस्तों हर एक क्वेश्चन को याद करना में अच्छी तरह से। आगे चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का दूसरा नाम क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन दोस्तों 1942 में शुरू हुआ था, और इसका दूसरा नाम क्या था? अगस्त क्रांति। इसको अगस्त क्रांति के नाम से बोला जाता है। शून्य वंग्य आंदोलन आपका दोस्तों 1938 में शुरू हुआ था। असहयोग आंदोलन दोस्तों आपका गांधी जी ने 1921 में शुरू किया था। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। किस सत्र में कांग्रेस पार्टी का विभाजन हुआ था? सूरत में हुआ था 1906 में, या मद्रास में 1908 में, या लाहौर में 1909 में? नहीं दोस्तों, कांग्रेस का विभाजन सूरत तो ठीक दे दिया, लेकिन सूरत अधिवेशन में 1907 में हुआ था दोस्तों कांग्रेस का विभाजन। सूरत अधिवेशन 1902 दलों में बट गई थी, नरम दल और गरम दल। ठीक है दोस्तों, ये दो दल बन गए थे। नरम दल का नेता कौन था? नरम दल का नेता कौन था? जो गांधी जी वगैरह गांधी जी तो हालांकि तब तक नहीं आए थे। नरम दल का नेता था गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जी हमारे नरम दल के थे। और गरम दल के कौन नेता बने थे? लाल बाल पाल। ये हमारे गरम दल के नेता बने थे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पॉल। ठीक है दोस्तों, तो ये इनमें क्या आ जाएगा हमारा? कोई विकल्प सही नहीं है, क्योंकि सूरत के 1907 के अधिवेशन में होता ना दोस्तों, तो ये ठीक हो जाता हमारा। सालार जंग संग्रहालय सभी को पता है, बहुत आसान सा क्वेश्चन, हैदराबाद में है दोस्तों। भारतीय विरासत के लघु चित्रों का विकास इनमें से कहाँ नहीं हुआ है? ये बताना दोस्तों आपको कहाँ नहीं हुआ भारतीय विरासत के लघु चित्रों का। ये एक दो अजीब क्वेश्चन पूछता आता ही है दोस्तों। तो ये आपका दोस्तों किशनगढ़ में नहीं हुआ, बाकी जगह में, वाड़ में, जूनागढ़ में, बूंदी में, सभी जगह हुआ दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। लिपुलेख दर्रा किस राज्य में स्थित है? ये पूछा गया। लिपुलेख दर्रा आपका किस राज्य में स्थित है दोस्तों? लिपुलेख दर्रा आपका उत्तराखंड में स्थित है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी नमकीन पानी की झील है? वुल्लर झील और डल झील आपकी दोनों जम्मू कश्मीर में है दोस्तों। मीठे पानी की झील है गोविंद वल्लभ पंत सागर झील इसका पूरा नाम है, ये भी मीठे पानी की झील है। लेकिन दोस्तों जो आपकी सांबर झील है ना, ये राजस्थान में है, राजस्थान में है, और ये खारे पानी की झील है दोस्तों, मतलब कि नमकीन पानी की झील है। ठीक है दोस्तों,
जम्मू और कश्मीर में केसर की खेती के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? जम्मू और कश्मीर में एक प्रसिद्ध स्थान है पंपोर, जिसमें केसर की खेती बहुत अधिक मात्रा में होती है। और आपको पता होना चाहिए दोस्तों, भारत का सबसे ज़्यादा केसर जम्मू और कश्मीर में होता है, और जम्मू कश्मीर में भी कहाँ पे? पंपोर में। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा प्राप्त करता है? पश्चिमी विक्षोभ से मतलब कि कौन से मैदान में वर्षा होती है? ये दोस्तों ये नहीं पूछ रहा है। एक तो ये क्वेश्चन है कि भारत में पश्चिमी विक्षोभ कहाँ से एंटर करती हैं, तो यहाँ पे नीचे वाले राज्य आ जाएंगे दोस्तों। लेकिन ये ऐसे पूछ रहा पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा प्राप्त करता है, तो पश्चिमी विक्षोभ ऐसे ऊपर चली जाती हैं दोस्तों। और इनसे कौन वर्षा प्राप्त करता है? पंजाब वाला एरिया, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये वाला एरिया पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा प्राप्त करता है। निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम भूरा हीरा है? तो दोस्तों भूरा हीरा हम लिग्नाइट को कहते हैं। लिग्नाइट का दूसरा नाम भूरा हीरा है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा भाग गर्मियों में मानसून प्राप्त करता है? गर्मियों में मानसून कहाँ पे होती है दोस्तों? सभी को पता है कहाँ होती है? पश्चिमी घाट में। क्योंकि मानसून ज़्यादातर मानसून से यही क्वेश्चन आते हैं, इधर से एंटर करती है और इधर से होती हुई ऊपर चीन की तरफ निकल जाती है मानसून। और पश्चिमी घाट ये है इस साइड वाला, और ये इस साइड वाला पूर्वी घाट है दोस्तों। पूर्वी घाट पे सर्दियों में वर्षा होती है। आगे देखते हैं। बारिश की बूंदें, ये पूछ रहा है कि बारिश की बूंदें ऐसे होती है ना गोल, तो वो क्यों होती है दोस्तों? तो दोस्तों आपकी पृष्ठ तनाव की वजह से होती है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन बोलते हैं दोस्तों। इसकी वजह से आपकी बारिश की सरफेस टेंशन की वजह से आपकी ये गोल होती है। आगे चलते हैं 57 पे। इनमें से कौन सा भौतिकी का एक मौलिक मात्रक नहीं है? बताइए दोस्तों। समय भी है, टाइम भी, लंबाई भी है, भार भी है, लेकिन जो आपका वजन है ना, जिसे हम क्या कहते हैं? वेट, ये आपका भौतिकी का मतलब कि बेसिक यूनिट नहीं है, बेस यूनिट नहीं है ये। ठीक है दोस्तों, ऐसा यूनिट नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिक जलन पैदा करता है? ये बिल्कुल सा सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। भाप सबसे अधिक जलन पैदा करती है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं दोस्तों। आगे पूछ रहा है कि क्या पूछ रहा है आगे? किडनी स्टोन, गुर्दे की जो पथरी होती है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसका बनाता? तो एक दोस्तों कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है आपका, कैल्शियम ऑक्जेलेट, ऑक्जेलेट, कैल्शियम ऑक्जेलेट। इससे आपकी पथरी होती है गुर्दे की। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये नाम कैल्शियम ऑक्जेलेट। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे क्या पूछा है? आस्टिमेटिज्म। आस्टिमेटिज्म एक बीमारी होती है दोस्तों। इसमें पूछ रहा है कि आपका कौन सा लेंस, अवतल, उत्तल, बाइफोकल, सिलेंड्रिकल, कौन सा लेंस यूज होता है दोस्तों? ये बताना में आस्टिमेटिज्म में। तो बताइए दोस्तों आस्टिमेटिज्म में कौन सा आपका यूज होता है? साथ साथ आप क्वेश्चन लगाते रहिए दोस्तों। आस्टिमेटिज्म में सिलेंड्रिकल लेंस होते हैं, जो हमारे इस टाइप के होते हैं, जो सिलेंड्रिकल लेंस ऐसी शेप होती है जिनकी, वो यूज होते हैं हमारे आस्टिमेटिज्म में। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं 61 पे। 61 में पूछा गया दोस्तों, पृथ्वी के वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में निष्क्रिय गैस मतलब कि नोबल गैस, नोबल गैस सबसे ज़्यादा कौन सी पाई जाती है दोस्तों? तो कौन सी पाई जाती है बताइए? तो ये है हमारी आर्गन। आर्गन का साइन क्या है? ए आर है या ए जी, शायद मुझे अभी ध्यान नहीं है। ए आर है, ए आर है ऑर्गन का साइन। तो ये पाई जाती है दोस्तों सबसे ज़्यादा। सबसे नरम धातु कौन सी है? सबसे नरम धातु आपकी सोना है, क्योंकि सोना के आपको बचपन में पढ़ा हुआ 10th क्लास में आता है। इसको शीट्स में बनाया जा सकता है और इसको वायर में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। ये डक्टाइल होती है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग वनस्पति तेल से वनस्पति घी से
बनाने के लिए। तो दोस्तों हाइड्रोजन गैस का प्रयोग वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने के लिए किया जाता है। और इसमें जो कैटालिस्ट होता है दोस्तों, कैटालिस्ट वो कौन सा होता है? पेडिलियम, पीडी, पीडी बोलते हैं दोस्तों। ये भी पूछ सकते हैं कि कैटालिस्ट कौन सा यूज होता है इस प्रोसेस में तो पेडिलियम लिख देना आप दोस्तों, ये भी याद रखना। वातावरण की कौन सी परत ओजोनोस्फीयर भी कहलाती है? ओजोनोस्फीयर का मतलब जोन सी में हमारी ओजोन लेयर है, O3। ओजोन को किससे लिखते हैं हम? O3 से लिखते हैं दोस्तों। तो ये पूछ रहा है कि कौन सी उसमें है, तो सभी को पता है स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन लेयर है दोस्तों हमारी, बी सही हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, ये आपके साइंस के क्वेश्चन आ रहे हैं। सभी क्वेश्चन उठाए हैं उसने। एग्जामिनर बहुत स्मार्ट है आजकल, इसलिए हमें कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है, हर टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे। ताजमहल के पीला होने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है? सभी को पता है दोस्तों, बच्चे बच्चे को रटाइए, सल्फर डाइऑक्साइड है। मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? मिशन इंद्रधनुष बच्चों के टीकाकरण से संबंधित है और इसकी शुरुआत यूपी से हुई थी। ठीक है दोस्तों, इसके ऊपर बहुत से क्वेश्चन अभी तक बन रहे हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन ये दोबारा भी रिपीट हो सकता है। इनमें से दोस्तों जो उनसे स्टैटिक दिखेगी वो तो रिपीट होंगे ही होंगे आपके। रानी लक्ष्मीबाई पेंशन योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? तो किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? उत्तर प्रदेश द्वारा। उत्तर प्रदेश द्वारा रानी लक्ष्मीबाई पेंशन योजना शुरू की गई है दोस्तों। भारत हाल ही में परीक्षण किए गए स्वदेशी सबक्रोनिक क्रूज मिसाइल का नाम क्या है? भारत ने मतलब कि हाल ही में, मतलब कि ये 2017 का पेपर है। अब आपकी करंट अफेयर आ गई है दोस्तों, 5 से 8 क्वेश्चन इसने करंट अफेयर के उठाए हुए हैं। तो 2017 में सबक्रोनिक स्वदेशी क्रूज मिसाइल का प्रशिक्षण किया था भारत ने, तो वो बताना कि कौन सी थी। तो उस समय पे वो निर्भय थी दोस्तों। ठीक है, अभी दोस्तों ये एक और करंट अफेयर का ये मैं छोड़ रहा हूँ, ये आप देख लेना, इसका आंसर आएगा मोरक्को। हाल ही में भारत ने, ये भी करंट अफेयर का दोस्तों फ़ायदा नहीं, क्योंकि ये 2017 की करंट है, अब ये करके फ़ायदा नहीं कुछ। तो मैंने तो पूरा का पूरा पेपर उठा रखा है, इसलिए इसका एशिया कप आएगा अगर आप करना चाहो तो नॉलेज के लिए। ये तो आपको पता ही होगा, ये WWE सभी देखते होंगे। WWE में सबसे पहली महिला कविता देवी गई थी। गुआंगजू किस शहर का चीनी नाम है? ये बहुत है। अभी हाल ही में नेबरिंग कंट्री से दोस्तों, नेबरिंग कंट्री से बहुत ज़्यादा सवाल पूछ रहा है, तो इसलिए ध्यान रखना है। गुआंगजू, गुआंगजू किस शहर का चीनी नाम है? बताइए। गुआंगजू बहुत ही फेमस शहर है दोस्तों। केटन, केटन का चीनी नाम गुआंगजू है। भारत इन पड़ोसियों में से केवल एक ही मुद्रा के रूप में रुपये का उपयोग नहीं करता है। तो पाकिस्तान में भी रुपया चलता, नेपाल में भी चलता, श्रीलंका में चलता, बांग्लादेश में नहीं चलता। बांग्लादेश की क्या है? टका। बांग्लादेश में टका चलता है, इसलिए आपका डी ठीक हो जाएगा। अर्थशास्त्र में 2017 में नोबेल किसे मिला था? रिचर्ड थालर को मिला था दोस्तों आपका। ठीक है दोस्तों, अमर्त्य सेन को कब मिला था? कमेंट सेक्शन में बताइए। ये भी करंट का है, 2017 का करंट है, इसका गौरी लंकेश आएगा आपका। ये भी करंट का है 2017 का, इसका क्या आ जाएगा आपका? बी, छत्तीसगढ़। देखिए दोस्तों, आपकी करंट की इतने मायने रखती, इसलिए मैं करंट की वीडियो लाऊंगा। ये भी करंट का, ये भी करंट का है, इसका आ जाएगा आपका डी। 78 का आपका अक्टूबर 2017 में चाबहार बंदरगाह के माध्यम से भारत ने कहाँ पे गेहूँ भेजा, ये पूछ रहा है। तो दोस्तों ये अफ़गानिस्तान को भेजा था, 2017 की बात है ये सभी, क्योंकि पेपर भी 2017 का ही है। भारत संयुक्त रूप से मल्टीमीडिया रेडियो टेलीग्राफी परियोजना पर किस देश के साथ काम कर रहा है? तो बताइए दोस्तों, भारत साउथ अफ्रीका के साथ काम कर रहा है, साउथ अफ्रीका। ठीक है दोस्तों, ये भी आपका करंट अफेयर का है। हाल ही में दुनिया की सबसे छोटी गैलरी किस देश में पाई गई है? इंडोनेशिया में। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युतीय बस सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो कौन सा बन गया दोस्तों?
हिमाचल प्रदेश आपका विद्युतीय बस सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया। बिहार के गवर्नर उस टाइम पे सत्यपाल मलिक थे, क्योंकि दोस्तों मैंने ये पेपर दिया था और मेरा तो सिलेक्शन भी हो गया था। ठीक है दोस्तों, मैं आपको कभी मेरा एडमिट कार्ड दिखाऊंगा, लेकिन दोस्तों मेरी इच्छा नहीं थी कि मैं दिल्ली पुलिस ज्वाइन करूं, इसलिए आज आपको पढ़ा रहा हूं। जगमीत सिंह न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी एनडीपी के गैर श्वेत अध्यक्ष कहाँ के राजनीतिक दल के हैं, ये बताना आपको। तो ये दोस्तों कनाडा के हैं, कनाडा के सरदार जी हैं ये हमारे सरदार जी, ठीक है ना, जो कनाडा में हाल ही में न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के गैर श्वेत अध्यक्ष 2017 में बने थे ये दोस्तों। स्मार्ट शहरों में कौशल प्रशिक्षण के लिए भारत के पहले प्रधानमंत्री कौशल केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे किया गया दोस्तों, ये आपका नई दिल्ली में किया गया दोस्तों। आज का आखिरी क्वेश्चन आपका, आखिरी और 50वां क्वेश्चन, ये आप सर्च कीजिएगा, ये करंट अफेयर का दोस्तों, इसका आंसर आपको देना है। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो स्टूडियोलॉजी का सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस पे अब दिल्ली पुलिस के लिए डेली जीके और मार्क की करंट अफेयर भी, और अगर और किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आप कमेंट में बताइए दोस्तों मुझे। ठीक है दोस्तों, बच्चों का एयरफोर्स का पेपर आ रहा है, एयरफोर्स के लिए भी ये जीके के क्वेश्चन मोर देन सफिशिएंट हैं दोस्तों। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मैं आज आप टेलीग्राम चैनल बना रहा हूँ, टेलीग्राम चैनल पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों, और दोबारा एक बार रिवीजन कर सकते हैं दोस्तों। मैं ये सभी जीके के आपको 25 प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। इन 25 प्रैक्टिस सेट में आपके 50 में से 35 नंबर तो बिल्कुल आराम से आ जाएंगे दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों, और आप ज़्यादा ही मेहनत करोगे थोड़ी सी खुद की तरफ से भी तो 40+ तो आपके आराम से हैं दोस्तों। और अब की बार दिल्ली पुलिस में मौका है दोस्तों, 3 साल के बाद भर्ती आई, आगे क्या पता कब भर्ती आए, अब की बारी मौका है, लग जाओ, जी जान झोंक दो। आखिरी के 25 दिन बचे हुए हैं दोस्तों, मेरे साथ मेहनत करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर और चीज़ की डिमांड है या कुछ भी आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो बेझिझक कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।